फ्री राशन और तेल हर चीज मिलने लगा। सिर्फ राशन दे रहे हैं तो राशन देने से गैस सिलेंडर नहीं आएगा, जब पैसा नहीं होगा तो गैस सिलेंडर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं। आदाब नमस्कार, एक बार फिर हम आप सबके साथ जुड़े हैं वीडियो जो चुनावी कवरेज पे हम निकले हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तेज नारायण पांडे। तेज नारायण पांडे जी, तो इस बार आप चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव में बीजेपी को देख रहे हैं कि झड़ाझड़ निकलने वाली है। बीजेपी तो आप भी वोट करने वाले हैं? हम भी तो वोट करेंगे। तो क्या पसंद आया सरकार में 5 साल अगर पिछला? में हमको ये पसंद आया, हर चीज़ जितना मतलब कभी नहीं देखा है हम अपने जीवन में, उस हिसाब से जो इस बार चला है 14 से, वह मेरे के कोई चीज़ हम देखबे नहीं किरण है। जैसे क्या? मतलब अब कोई चीज़ बीमारी होती है तो उसमें कुल पहले स्कूलों में टीका लगता था, चेचक होता था। अब ये एकदम से ऐसा हवा आई कि मतलब हर लोग बीमार होने लगे। पर बीमारी से तो बहुत सारे लोग मर गए लखनऊ में। अब तो जी का मरे है तो मरा, कोई गोली से मर जाते तो वह का खत्ती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रयास परिवार में मतलब आदमी मरते नहीं है क्या? लेकिन उसके लिए मतलब हमारा प्रयास था तो हमने किया है। जिन्हें मरना था वो मर गए। वो मरना था वो मर गए। हाँ, तो मतलब और क्या क्या चीज़ आपको पसंद आया जिससे लगा कि दोबारा वोट देना चाहिए? दोबारा वोट मतलब जब ये सब चीज़ हुआ तो फ्री राशन, फ्री राशन और तेल हर चीज़ मिलने लगा। कितना कितना मिला है इसके बारे में तो कोई सरकार कभी ऐसा किया ही नहीं। अच्छा। अखिलेश ने तो खाली लैपटॉप बांटा था, तो लैपटॉप करने के 2000 रुपये लैपटॉप। तो अगर अखिलेश या मायावती या प्रियंका या इनको में से तो आपको लगता है ये वो उतना काम नहीं कर पाए? नहीं कर पाएंगे। 70 से जब हम कांग्रेसी रहे तब से नहीं हुआ, तो अब हम देखे थे कि कांग्रेस में क्या सब निकल गया यावर और अपन अपन। पहले कांग्रेसी थे? हाँ, पहले हम तो क्या वजह रहा कि बदल गए? अब बदल गया, सब देखा था कि घर मतलब यही में क्या सब नोचो खाओ, जैसे कोई चीज़ मरा पड़ा हुआ है तो वही में क्या सब नोच नोच खा रहे हैं। चाहे अखिलेश निकले हुए, चाहे मायावती निकली हुए, कांग्रेस से सब निकले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम है आतिफ खान सर। जी आतिफ भाई, जैसे अभी वहाँ पर वो बता रहे हैं कि दोबारा सरकार उन्हें वही सरकार देखना चाहते हैं, आपका क्या? भरम है ये उनका, वो भरम फैला रहे हैं। इस बार कहीं से भी बीजेपी नहीं आ रही है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की लहर है। अच्छा, तो क्या वो फैक्टर है जिसके वजह से आपको लगता है कि इस बार बदलाव? भाई साहब, आप अपने लखनऊ में ले लीजिए, क्या नहीं दिया अखिलेश ने? स्टेडियम दिया, लखनऊ मेट्रो दिया, पुरानी पेंशन फिर से बहाल करेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हर किसी के बारे में तो सोचते हैं, फिर भी लोग बीजेपी कर रहे हैं। कि आप एक युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है एक युवा के तौर पर? हमारे लिए रोजगार जी। और इस बार आपको क्या लगता है कि उसमें सफल रही योगी सरकार? बीजेपी बिल्कुल भी सफल नहीं रही, कहीं से भी सफल नहीं रही। 2 करोड़ 5 करोड़ का झांसा दिया कि पर दे नहीं पाई नौकरी। तो युवाओं से जो हम बात कर रहे हैं तो एक गुस्सा है उनमें रोजगार को लेकर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? रामलाल। रामलाल जी, आपको क्या लगता है, किनके तरफ आपको लगता है? बीजेपी बौखला गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं, आए बाएं भाषण बक रहे हैं। आज का भाषण आप कोई भी माननीय प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण नहीं देता है। कह रहे हैं कि सपा का चुनाव निशान साइकिल और साइकिल पर बम लगाकर आतंकवादी हमला कर रहे हैं। ये शोभा नहीं। अरे साइकिल गरीब चलाता है, साइकिल किसान चलाता है, साइकिल लोग चलाते हैं। मतलब वो लोग जो साइकिल चलाते हैं वो आतंकवादी हो गए हैं आज प्रधानमंत्री की नज़र में। ऐसी शर्मनाक और बेहुदा बयान प्रधानमंत्री जी को, इस पर जो है शर्मिंदगी होनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बीजेपी की तो लहर भी नहीं है इस बार सपा के अलावा कोई नहीं आएगी, न सपा के कोई टक्कर में है। तो ये जो इस तरह के बयान आते हैं, चाहे वो 80-20 की बात की जाए, चाहे ये साइकिल बम वाले, या इससे पहले कब्रिस्तान वाली बात की गई थी, तो क्या लगता है इस बार ध्रुवीकरण होगा या नहीं हो पाएगा? पूरी तरह से ध्रुवीकरण होगा। लगातार जिस तरह से इस तरह के सांप्रदायिक भाषण इनके नेताएं दे रहे हैं, कहीं हिजाब पर कि सपा सरकार आएगी तो लोग बुर्का पहन के सपा वाले चलवाएंगे,
इतनी बेहुदा बयानबाजी इनके सरकार में इनके नेता कह रहे हैं, क्योंकि 3 चरण के जो मतदान हुए हैं जिससे लग रहा है कि सरकार सपा की बहुमत से आ रही है, बीजेपी बौखला गई है उसमें। और उस बौखलाहट में इनके नेता, इनके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी। अभी अमित शाह बताइए, गृह मंत्री हैं, अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार हैं। अमित शाह कह रहे हैं जो छात्र छात्राएं इंटर 12वीं पास करके इंटर में आएंगे उनको हम लैपटॉप और टैबलेट देंगे। अब बताओ, तुम देश के इतने बड़े गृह मंत्री, तुमको यही नहीं पता कि इंटर और 12वीं क्या है? इतना बेहुदा और शर्मनाक। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदुओं में भी जात बांट दिया इन्होंने। इसलिए देश के युवा, देश के नौजवान इनको देश से बाहर इस बार फेंक देंगे। आपका क्या नाम है? तौसीफ सिद्दीकी। जी तौसीफ भाई, आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है गरीबी चरम सीमा पे आ चुकी है और जो है बेरोजगारी इतनी है कि जो इंसान के पास पहले 10,000 थे, आज उनके पास 10 रुपये नहीं है पहले के, जो हम बता रहे हैं। और आज ये समय चल रहा है कि जो है इंसान जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है, पढ़ाई बच्चों को नहीं करवा पा रहा है, और स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छी, और बच्चे प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है माँ बाप के पास, और यही सब दिक्कतें। और सिर्फ राशन दे रहे हैं, तो राशन देने से गैस सिलेंडर नहीं आएगा, जब पैसा नहीं होगा तो गैस सिलेंडर नहीं आएगा। सिलेंडर बांटा दोबारा, वो सब रखा हुआ है, सब रखा ही रह जाएगा। और 10 मार्च तक इनके पास जो भी करना है कर लें, क्योंकि 10 मार्च के बाद इनका सब वजूद ख़त्म है। और बीजेपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी 10 तारीख को आ रही है, और मजबूत अखिलेश यादव की लहर चल रही है, और कोई टक्कर में नहीं इस बार। अच्छा, चूँकि हम लखनऊ में मौजूद हैं, कोरोना में हमने देखा कि लखनऊ में बहुत त्रासदी फैली, बहुत सारी मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी देखी गई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में था, खासकर लखनऊ एक उसका एक एपिक सेंटर की तरह दिख रहा था। तो क्या वो मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इतनी मौतें कोरोना के टाइम हुई हैं, और ऑक्सीजन भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, और ऑक्सीजन के चक्कर में बहुत सी मौतें हुई हैं। आपके भी आसपास हुई होंगी, हमारे भी हुई हैं, और हमारे जानने वालों में भी हुई हैं। जब ये ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे? देश के लिए क्या करेंगे, प्रदेश के लिए क्या करेंगे, लखनऊ के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ जो है झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। और एक मैं शायरी करना चाहूँगा समाजवादी के लिए, आए गदब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो हम यहाँ पर, हम किसी को नहीं जानते, रैंडम रुके हम यहाँ पे, और यहाँ पे बात की। इससे पहले भी जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें भी हम रैंडम ही रुक रहे हैं, और जो चीज़ें अभी दिख रही हैं वो पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ लड़ाई कांटे की है, एक तरफा मुकाबला नहीं है जिस बार जैसे 2017 में देखा गया था। तो कहीं ना कहीं एक टक्कर का मुकाबला हो रहा है, और जिस तरह से लोग हैं बयान सुन रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी, अरे टक्कर की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी कहीं से टक्कर में नहीं है, बीजेपी के पास पावर है, बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी के पास पावर है। अभी जैसे कि आपने चुनाव देखा 19 तारीख के मतदान में 2-2 घंटे मशीन की खराबी बता दे रहे हैं। एक जगह से तो ईवीएम मशीन में सपा का चुनाव चिन्ह ही गायब करा दिया। मतलब ये टक्कर में भी नहीं है अगर इनके पास, क्योंकि चुनाव आयोग कोई सख्त एक्शन ले नहीं रहा। तो आपको लग रहा है धांधली हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि अब इनके पास ईमानदारी विकल्प बचा नहीं है, इसलिए ये अब बेईमानी विकल्प पे उतारू हो गए। तो लोगों का यही है कि अब अगर बदलाव अगर आ रहा है तो उसमें एक विकल्प बेईमानी का बचा है सरकार के पास, ऐसा लोगों का कहना है। तो लखनऊ में और भी जगह हम आपको जगह जगह जाकर आप रूबरू कराएंगे, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ पैगाम के लिए। धन्यवाद।